जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास डेटा सेट है नोटबुक सोशल नेटवर्क एड्स के हवाले से। सबसे पहले हमारा प्रोसीजर बन गया है कि हमने जितनी डायरेक्टरीज़ हमें बेसिक चाहिए हैं, उन सब को हमने इंपोर्ट कर लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने सभी की सभी डायरेक्टरीज़ पहले बॉक्स में ही आपने इंपोर्ट करनी है। हाँ, जितनी आपको लगती हैं कि इसमें यूज़ होनी है, वो आप बेसिक्स डायरेक्टरीज जो है वो लाइब्रेरीज जो हैं वो इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया, उसके बाद फाइल का पाथ देंगे, CSV फाइल को रीड करेंगे। उसके लिए pd.read_csv और इसके अंदर हम उसका पाथ दे देंगे। इसको हम df के वेरिएबल के अंदर असाइन करेंगे ताकि रिज़ल्ट जो है हम बाद में यूज़ कर सकें। तो df के वेरिएबल में हमने असाइन की वैल्यू। अब हम कह रहे हैं कि जो CSV फाइल है उसको रीड के बाद उसको मालूम करो कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स और रोज मौजूद हैं, किस तरह का डाटा उसके अंदर अवेलेबल है। तो हमने df डॉट हेड किया तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये 5 रोज़ का डाटा प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे एक अहम पॉइंट ये है कि अगर हम इसके अंदर पैरामीटर 10 लिखते हैं तो ये हमें वैल्यूज़ 5 की बजाय 10 तक रिटर्न करेगा। जी गुलजार साहब, ठीक है जी। यस सर, बिल्कुल। ये डिफ़ॉल्ट पे हेड लिखें तो वो 5 देता है, आप ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमें करके। जी जी, और अगर हमें इसकी 100 वैल्यूज़ चाहिए तो 100 वैल्यूज़ भी हमें अवेलेबल कर सकता है। अगर हमें सिर्फ एक चाहिए तो एक वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है राइट ना? सर। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी वैल्यू चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट आपको 5 वैल्यूज़ कम करेगा। उसके बाद हमने कहा कि लास्ट 5 रोज़ है, तो लास्ट 5 रोज़ को चेक करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप df डॉट हेड की बजाय उसकी टेल का तो वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। यस सर। तो यहाँ पे हमने जिस तरह df डॉट हेड को इस्तेमाल किया था और हमें उसका हेड नज़र आया था कि ऊपर वाली पहली फर्स्ट 5 रोज जो है उसका डाटा किस तरह का है या उसके अंदर किस तरह का डाटा अवेलेबल है। इसी तरह यहाँ पे टेल के साथ हमें वैल्यूज़ जो रिटर्न आएंगी वो होंगी जो हमारा डाटा एंड पे मौजूद है। अच्छा सर, इसी में मैं साथ में तो एक df डॉट टेल किया। इसके बाद में एक जी, टेल के बाद ना ज़रा एक चीज़ और ज़रा बता जी दीजिएगा कि अगर इसके बाद हम ये चेक करना चाहें कि इस पूरे हमारे डाटा फ्रेम में कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, वो भी ज़रा एक नज़र, यानी कि जो छोटे छोटे फंक्शन है ना, वो थोड़ा बहुत साथ गाइड करते रहिएगा। जी ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा जी, यहाँ पे देखते हैं जी df डॉट शेप। ठीक है बुज़ार साहब, राइट सर, समझ आ गया। इसने बता दिया कि आपका जो डाटा फ्रेम है उसकी शेप है कि उसके अंदर 400 रोज़ हैं और 5 कॉलम्स हैं। यस सर। तो यहाँ से आप देख लें कि ये कॉलम्स आपके 5 हैं और रोज़ जो हैं आपकी 400 हैं। ठीक है। अब ये हमारे पास डाटा जो है वो हमने टेल भी देख लिया। अब इसके बाद हमें जो है हमने कहा कि हमें यूज़र आईडी जो है ना वो हमारे लिए बेकार चीज़ है। हमें यूज़र आईडी डाटा फ्रेम में नहीं चाहिए। तो हमने उस डाटा फ्रेम के उस यूज़र आईडी के कॉलम को ड्रॉप करने के लिए df डॉट ड्रॉप उसके अंदर कॉलम का नेम इस्तेमाल किया और साथ में एक्सेस डिफाइन किया कि एक्सेस जो है 1 है। इट्स मीन अगर एक्सेस 1 है तो आपने कॉलम वाइज ड्रॉप करना है। अगर एक्सिस ज़ीरो है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करेगा, रोज़ को वहाँ पे ड्रॉप आउट कर देगा। अब इन प्लेस हमने कहा कि ट्रू, तो वहाँ पे इन प्लेस के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह का डाटा फ्रेम हमारे पास आएगा। देखिए यहाँ पे 400 बाय 4 कॉलम्स। अब हमारे पास अगर हम इसकी शेप चेक करते हैं मज़ीद, तो अब हमारे पास डॉट शेप जो है वो कुछ इस तरह का डाटा आएगा।
बता सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे 5 क्यों आ रहा है? क्योंकि सर उसको हमने रन नहीं किया, वो उसको एंटर करेंगे तो फिर वो मेरे ख्याल से इसको एक बार एंटर जी करेंगे। हाँ। जी, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने कोड को रन नहीं किया तो यहाँ पे आपको ऐसी मुश्किल भी पेश आ सकती है कि बाज़ औक़ात आप अपने ध्यान में आगे निकल जाएँगे और किसी 1 या 2 सेल को रन नहीं करेंगे तो आपके कोड के अंदर जो है वो एरर जनरेशन हो सकती है। तो इसी वजह से आपने ये ख़्याल रखना है कि आपने हर सेल को वन बाय वन करके रन करना है। तो अब यहाँ पे हम ड्रॉप आउट इस्तेमाल करेंगे, इसको रन करते हैं। तो हमारे पास अब जब हम डीएफ को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये डाटा प्रिंट आउट होके आ जाएगा। ठीक, नीचे सर डीएफ शेप को हम कर रहे थे दोबारा। आप देखें हमारे पास शेप जो है वो 5 की बजाय 4 हो गई। 4 हो गई कॉलम्स, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पे देखा कि जब हम ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास शेप जो है वो चेंज हो जाएँगी। अब वैल्यूज़ को गेट करना है तो iLog का मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे वो बता रहा है कि रोज़ आपने सारी लेनी है जबकि कॉलम जो है वो दूसरा और तीसरा लेना है। इसी तरह y के अंदर जाना है, y के अंदर हमने क्या कहा है कि रोज़ आपने सारी लेनी है और कॉलम जो है वो -1 वाला इंडेक्स जो है वो सिर्फ़ आपने लेना है। तो यहाँ पे जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास एग्जीक्यूशन मुकम्मल हो जाएगी। अब एक्स के अंदर क्या डाटा है उसको देखने के लिए एक्स को रन करेंगे तो हमारे पास ये डाटा आ जाएगा जिसके अंदर अब एक्स की अगर शेप देखना चाहते हैं तो एक्स डॉट शेप करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 400/2। ठीक है, चूंकि हमने यहाँ पे दो कॉलम्स उसे बोला है कि हमें दो कॉलम गेट करने हैं, हमें चाहिए हैं। ठीक है, तो हमें उसने बताया कि आपके कॉलम्स की तादाद 2 है जबकि रोज़ जो हैं वो आपके पास सारी हैं और सारी रोज़ हमारे हमें पता है कि टोटल जो है वो 400 है। तो उसने 400 की 400 रोज़ जो हैं वो प्रिंट आउट करके दे दी। इसी तरह हम वाई डॉट शेप भी कर सकते हैं, वो भी हम करके देख लेते हैं। तो वाई डॉट शेप यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, हमने उसे कहा था कि हमें रोज़ सारी चाहिए और कॉलम जो है वो -1 चाहिए, ठीक है? एक तो मिनट उसने जी, जी और लास्ट चाहिए। तो लास्ट का मतलब है कि वो 1 है और 1 का मतलब लिखें या ना लिखें वो एक बराबर है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि 400 कोमा 1 है, ठीक है? यस सर। तो यहाँ पे ऑटोमैटिकली आपका 1 जो है वो प्री डिफाइंड है। अब इसके बाद हमने एक्स टेस्ट का जो वेरिएबल बनाया था उसका हमने डाटा चेक किया कि उसके अंदर क्या वैल्यू क्या डाटा फ्रेम जो है उसकी वैल्यू प्रिंट आउट होती है। एक्स टेस्ट इज़ नॉट वो डिफाइंड। बाद में डिफाइन डिफाइन बाद में हुई है सर। हाँ, तो ये वो मुज़फ़्फ़र साहब ये आपने जो है वो कोड पहले रन किया था, ये हमारे पास नहीं आएगा, ये बाद में आएगा। पहले हम इसको रन करेंगे, अब हम वन बाय वन सबको चेक कर सकते हैं। एक्स ट्रेन को यहाँ पे एक्स ट्रेन को करेंगे। हमने एक्स ट्रेन का डाटा बताओ तो एक्स ट्रेन का डाटा बता दिया। उसके बाद एक्स टेस्ट है, वाई ट्रेन है, वाई टेस्ट है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। तो आप यहाँ पे जौन सा भी वेरिएबल का डाटा गेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे और रन करेंगे तो आपके पास वो डाटा आ जाएगा। इसके बाद हमने स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाना था, तो हमने स्टैंडर्ड स्केलर मॉड्यूल को लाइब्रेरी से इंपोर्ट किया। अब एक्स ट्रेन के साथ इसको एफिलिएट किया, एस सी डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एक्स ट्रेन। इसी तरह एक्स टेस्ट एस सी से मुराद स्टैंडर्ड स्केलर, इसको ट्रांसफॉर्म के मॉड्यूल के साथ एक्स टेस्ट के साथ पास किया तो हमारे पास ये चीज़ आ जाए। अब यहाँ पे एक्स ट्रेन करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है वैल्यूज़ की ट्रेनिंग सेट डाटा सेट के अंदर। यहाँ पे हमारे पास एक्स ट्रेन देखिए क्या आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्स ट्रेन के अंदर डाटा जो है वो किस तरह का आ रहा है, वो ज़रा सब देख रहे हैं। जी सर, मैं देख रहा हूँ सर, समझ भी रहा हूँ सर उसको।
हाँ, तो ये आपके पास डाटा जो है वो बेसिकली ट्रांसफॉर्म हो चुका है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, किस मकसद के लिए? स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। राइट। उसके बाद हमने क्लासिफायर इस्तेमाल किया, गॉसियन एनबी मॉड्यूल इस्तेमाल किया, और उसको साथ ही हमने कहा कि इसको फिट करो एक्स ट्रेन और एक्स वाई ट्रेन के साथ, तो उसने हमें ये मॉड्यूल जो है वो फिट करवा दिया। वाई प्रिडिक्शन हमें चाहिए है कि वाई के प्रिडिक्ट के वेरिएबल के अंदर कौन सा डाटा मौजूद है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्लासीफाई डॉट प्रिडिक्ट इंटू एक्स अंडरस्कोर टेस्ट। वाई प्रिडिक्ट के अंदर हमें डाटा जो है वो कुछ इस तरह का मिलेगा, इंटीजर टाइप का, 64 बिट का। उसके बाद एक और मॉड्यूल हमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, चूंकि हमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स चाहिए है, तो हमने वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्शन की कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पे डिफाइन कर दिए। उसके बाद लास्ट हमारा स्टेप रह जाता है एक्यूरेसी का। तो एक्यूरेसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रिंट किया हमने सिंटैक्स को, और सिंटैक्स के अंदर हमने ये एक्यूरेसी स्कोर को प्रिंट आउट कर दिया यहाँ पे वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्शन के साथ। और इस तरह कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के लिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इनटू वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्शन, तो यहाँ पे ये आपका कोड जो है वो accuracy score is not defined, accuracy score। सर वो इन्होंने लाइब्रेरी नहीं लगाई थी पुरानी वाली, हाँ एस के जी। लर्न वाली। एस के लर्न से इंपोर्ट कर दें आप वो ये क्राइसिस कोर। लाइब्रेरी तो टॉप पे है सर एचटीएमएल में। from scalar dot accuracy score सर। डॉट क्या था, प्री प्रोसेसिंग था। डॉट प्री प्रोसेसिंग होगा, जी नहीं जी नहीं सर, डॉट वो। फ्रॉम फ्रॉम एसक्यू लर्न डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी अंडरस्कोर from sklearn dot मैट्रिक्स matrix इंपोर्ट import एक्यूरेसी और ठीक है जी। हाँ जी, और ये मैट्रिक्स नहीं मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिसेस सी एस। ठीक है जी। हाँ जी, यस वैसे सी एस है या सी ई एस है? सी एस है। ठीक है जी। अब भी ठीक होगा। मैट्रिक्स नहीं है नो वो कह रहा, मॉड्यूल नो। तो ये आपके पास इंस्टॉल होगी। ले गुजार साहब, मामला हल हो गया। यस सर। ठीक है, तो हमारे पास एक्यूरेसी जो है वो नए बाईस मॉडल की 1.0 यानी 100% है, और कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो 79,0,041, ये हमारे पास इसकी एक्यूरेसी आता थी। तो ये था जी हमारा बिल्कुल आसान सा काम था, कुछ भी नहीं था। हमारे पास एक CSV फाइल थी, उसको हमने रीड किया, और उसके बाद लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया, एक उसके अंदर से ड्रॉप कर दिया कॉलम को, यूज़र आईडी का वैल्यूज़ जो है वो गेट की, ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा सेट जो है वो उसको डिफ़ाइन किया। यहाँ पे एक बात जो बताने वाली थी वो ये थी कि हमने ट्रेनिंग
टेस्ट को स्प्लिट किया है एक्स वाई के वेरिएबल में, और टेस्ट साइज हमने रखा है 30% का, यानी 70% आपका ट्रेनिंग सेट होगा और 30% आपका जो है वो टेस्टिंग। टेस्टिंग सेट होगा। यस। तो ये हमारे पास जो है वो बिल्कुल आसान सा, कुछ भी नहीं है, 2-3 मराहल हैं और ये हमारे पास एक्यूरेसी आ गई मॉडल की। राइट। चलें, जज़ाकल्लाह।